बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। जमात दहम के दूसरे लेक्चर के साथ मैं मोहसिन खलीक आपसे मुखातिब हूँ। हमारे आज के लेक्चर का मौजू नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू आपके सामने है। नात और शायर का नाम एहसान दानिश, जिनका असल नाम एहसानुल हक था और उनका तखल्लुस दानिश था। एहसान दानिश का शुमार उर्दू नज़्म के बड़े शुअरा में होता है। गज़ल भी कही, लेकिन नज़्म में उन्होंने ज़्यादा शोहरत हासिल की। और एहसान दानिश ने अपने बचपन का और तालिबे इल्मी का जो वक्त था वो बहुत ही मुश्किलात में गुजारा। पंजाब यूनिवर्सिटी की जब तामीर हो रही थी तो वहाँ पर मज़दूरी भी करते रहे। तो उनकी शायरी में उनकी ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात मिलते हैं, इसीलिए उन्हें शायर मज़दूर कहा जाता है। उन्होंने मज़दूरों के मसाइल की तर्जुमानी की। उसके अलावा फ़ितरत भी उनकी नज़मों में मिलती है। तो नज़्म के शायर हैं और उनकी मकबूलियत का एक और बड़ा सबब उनकी ख़ुद नविश्त आप भी थी, जिसका नाम जहाने दानिश है। अब हम चलते हैं नात की तरफ कि नात क्या चीज़ है। नात शायरी की एक सिन्फ है। ऐसी नज़्म होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, आपकी शान बयान की जाए, आपके हुस्न जमाल का तज़किरा किया जाए। और इसके अलावा नात के मौज़ूआत में एक और बड़ी अहम चीज़ शामिल होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस दुनिया पर और मुआशरे पर क्या असर हुआ। तो आज जो हमारे सामने नात शरीफ है उसका मौजू यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मुआशरे पर क्या असरात मुरतब किए। ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको जो नज़्म का मज़मून है, मौजू है, वो समझ में आ जाए। बाज़ नातें ऐसी भी होती हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा होता है, आपकी आदात मुबारका का ज़िक्र मिलता है। मगर ये जो हमारे सामने नात शरीफ है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे पर जो असरात मुरतब हुए उनका ज़िक्र किया गया है। तो आज हम पहले 3 अशार की ही तशरीह करेंगे। तो ये बात, ये नुक्ता आपने अपने जहन में रखना है। नात का जो मकसद, एक तो दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर करना है और उसके अलावा आपकी हयात मुबारका का मुतालिया करना है, क्योंकि एक मुसलमान की ज़िंदगी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका का मुतालिया बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह मुआशरे को तब्दील किया। पहला शेर मुलाहिज़ा कीजिए। 2 आलम का इमदादगार आ गया है, 2 आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गम गुसार आ गया। 2 आलम, दोनों आलम, दुनियाए आखरत और ये दुनिया जिसमें हम बतौर इंसान अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इम्तिहान के लिए। तो शायर कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के इमदादगार हैं, दोनों आलम में मदद करने वाले हैं लोगों की। अगर इस आलम की बात करें, आगे शायर ने सारी यही तफसील दी है इमदादगार के हवाले से। इमदादगार कौन होता है? लोगों की मदद करने वाला, लोगों के मसाइल को हल करने वाला, लोगों के रास्ते आसान करने वाला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में मबूस हुए, आपको अल्लाह ताला ने जिस मुआशरे में भेजा, वो मुआशरा इंसानों के लिए बहुत ही सख्त और तारीक मुआशरा था।
और सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इंसानों के लिए उस मुआशरे को तंग बनाने वाले भी वही इंसान ही थे जिन्होंने अपने मुआशरों में तबकाती तफरीक पैदा की हुई थी। एक इंसान को छोटा बना दिया था और दूसरे इंसान को बड़ा बना दिया था, हालांकि अल्लाह ताला ने इंसानों में ऐसी कोई तफरीक नहीं रखी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में तशरीफ़ लाए और आपने एक ऐसे मुआशरे में आँख खोली तो आपने वहाँ फिर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की और आखिरत में भी आप लोगों की मदद फरमाएंगे जब अल्लाह ताला आपको ये हक़ अता फरमाएंगे कि आप किसी की भी सिफारिश कर दें। तो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में भी आप लोगों के लिए आसानी करने वाले थे और आखिरत में भी। और अगले मिसरे में शायर ने क्या बात की है, अमीन आ गया गमगुसार आ गया। अमीन, अमानतदार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही इम्तियाज़ी सिफत थी। आपको सादिक़ व अमीन कहा जाता था, ईमानतदार। और आपकी ईमानतदारी का ये पहलू था कि कुफ़ार जो आपसे दुश्मनी रखते थे वो अपनी दुश्मनी के बावजूद अपनी इमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते। हालांकि कोई भी शख्स उस शख्स को अपनी इमानत नहीं देता जिसके ख़िलाफ़ वो दिल में कदूरत रखता हो, कीना रखता हो, लेकिन दुश्मनी रखने के बावजूद उन्हें आप पर एतबार था। उन्हें ये मालूम था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ अमानत रखी तो आप कभी भी उसमें ख़यानत नहीं करें। दूसरी बात शायर ने क्या कही, गमगुसार, गमगुसारी करने वाला। गमगुसार कौन होता है? जो लोगों का गम बांट ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुतालिया किया जाए तो हमें ये मालूम होता है कि आप लोगों के गम बांटने वाले थे। मौलाना हाली ने मुसद्दस आली में लिखा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, गरीबों की मुरादें पूरी करने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, दूसरों के गमों का ख्याल रखना, दूसरों के दुखों का मदावा करना, यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही इम्तियाज़ी सिफत थी। तो शायर ने आपको अमीन और गमगुसार कहा है। अगला शेर देखें, गरीबों की जान को यतीमों के दिल को, गरीबों की जान को यतीमों के दिल को सुकून हो गया, गरीबों की जान को यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया। गरीब और यतीम, अब इस शेर में मुआशरे के दो मजबूर व मकहूर तबकात का जिक्र किया गया है, गरीब और यतीम। जैसा कि मैंने आपको तमहीद में बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में मबूस हुए वो मुआशरा अपनी अखलाकी अक़दार को खो चुका था। वहाँ पर इंसानों की तबकाती तफरीक कायम कर दी गई थी। वहाँ पर ताकतवर का निज़ाम था, कमज़ोर का कोई भी पुरसान हाल नहीं था। कमज़ोर को दबा दिया जाता, औरत कमज़ोर थी, यतीम कमज़ोर थे, वो लोग जिनके पास मालो दौलत न थी वो कमज़ोर थे, वो लोग जिनका शजरा नसब निचले दर्जे का समझा जाता था वो कमज़ोर थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इन तबकात को उठाया, इन तबकात की दाद रसी की और आपने अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से इन लोगों को अपना असीर बनाया। यही वजह है कि आगाज़ में जो मुसलमान होने वाले लोग थे वो ज़्यादातर इन्हीं तबकात के लोग थे। जो कुरैश के बड़े बड़े वडेरे, मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सिरदार थे, उन्होंने अव्वल आपकी बात को मानने से इनकार किया क्योंकि आपने आकर उनका ये बनाया हुआ निज़ाम ख़त्म कर दिया। उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जब मुसलमान हुए तो चूँकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था तो उन पर बड़े जुल्म सितम ढाए जाते। आपने उनको निजात दिलाई। तो जितने भी मुआशरे के गरीब लोग थे, और दूसरी जो बात, यतीम, यतीम वो शख्स
यतीम वो बच्चा होता है जिसका बाप बचपन में फ़ौत हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। आपने यतीमों को अमली तौर पर अपनाया। इस सिलसिले में एक बड़ा मशहूर वाक़या भी मिलता है कि ईद के दिन आप निकले तो आपने एक बच्चे को देखा जो रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वो यतीम है, तो आपने उसको अपने कंधे मुबारक पर उठाया, घर ले गए और उसको नहलाया धुलाया और कहा कि फ़िक्र नहीं करो, मैं मोहम्मद तुम्हारे बाप की जगह पर मौजूद हूँ। ये चीज़ पहले नहीं थी, यतीमों को हकीर समझा जाता था। कुरान पाक ने वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन, ये गरीबों के मुतालिक हो गई कि गरीबों को, करीबियों को, मसाकीन को उनका हक़ दो। और यतीम के बारे में हदीस पाक मैंने एक लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखे तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके बराबर उसे अजर सवाब देंगे। ये सिर्फ यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरने का सवाब है। और अगर कहीं यतीम को अपना ले, उसके मसाइल को हल करे। हाली ने कहा है, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का। जिसका कोई ना बना, मुआशरे के जिस तबके का कोई ना बना, उसका कौन बना? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शायर कहता है कि गरीबों की जान को और यतीमों के दिल को सुकून मिला, करार मिला, क्योंकि उनको मुआशरे में इज़्ज़त दी गई। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये फरमाया कि बड़ाई का मेयार दौलत, नस्ल या ख़ानदान नहीं है, बल्कि इंसान का ज़ाती तक़वा है। तो एक ऐसा मुआशरा कायम किया जिसमें एक गरीब की जो अहमियत थी वही एक अमीर की अहमियत थी। दोनों उस मुआशरे की नज़र में बराबर थे। अमीर अपनी दौलतमंदी की वजह से बरतरी या सबकत नहीं रखता था। अगला शेर, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि अल्लाह का वो महबूब इस कायनात में आया है कि जिसकी ज़िंदगी का उसूल मोहब्बत है, ना कि नफ़रत। ये एक ऐसा मुआशरा था जिसमें नफ़रत और कदूरत थी। एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिलों में कीना भरा हुआ था। अरबों में लड़ाइयाँ होती थी मामूली मामूली बात पे, जो 20-20 साल जारी रहती थी। एक दूसरे से नफ़रत करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था। मगर आप ये देखें कि यही लोग जिनकी सफ़ाकी मशहूर थी, वही लोग एक दूसरे के साथ इस कदर प्यार और मोहब्बत करने वाले बन गए कि कुरान पाक ने ख़ुद कह दिया रुहमाओ बैना, कि ये लोग आपस में इंतहाई रहम रखने वाले लोग। तो वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने इन लोगों को जोड़ दिया? वो ताकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल मोहब्बत था। क्या आपने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया। आपने लोगों के दिलों में एक दूसरे की इज़्ज़त पैदा की। एक मुसलमान की इज़्ज़त और इस्मत को आपने खाना काबा से भी ज़्यादा कीमती करार दिया और लोगों को तालीम दी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुरी बातें ना करो, एक दूसरे को गाली ना दो, एक दूसरे की गीबत ना करो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे ना बनाओ। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का एक पैगाम था जिसने लोगों को आपस में जोड़ा। और शायर कहता है, निकाल फेंको दिलों से बुताने बुग़्ज़ो इनाद, निकाल फेंको दिलों से बुताने बुग़्ज़ो इनाद, वगरना हल्का इस्लाम से निकल जाओ। इस्लाम की जो ज़ंजीर है वो मोहब्बत की ज़ंजीर है। वो कोई जबर की या ज़बरदस्ती की ज़ंजीर नहीं है कि लोगों को जबरन एक दूसरे में बांध दिया जाए। इस मोहब्बत का नमूना हमें हिजरत मदीना के वक्त भी नज़र आता है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर
मक्का के रहने वाले को एक मदीना के रहने वाले का भाई बना दी, और उनके दरमियान मोहब्बत और मुआख़ात का एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया कि जिसकी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती, कि एक वो शख्स जिसे आप जानते भी नहीं हैं आपको उसका भाई बना दिया जाए। और अंसार ने जो मदीना में रहने वाले थे उन्होंने हिजरत करके आने वालों तो अंसारी ने अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा अपने उस भाई को दे दिया। ये वो इस्लाम की बताई हुई मोहब्बत थी। तो इस्लाम जो है वो मोहब्बत का दीन है, नफ़रत का दीन नहीं है। आज आप देखते हैं मीडिया पर मुसलमानों को किस तरह दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ बयानात दिए जाते हैं, नफ़रत आमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। और इस्लाम के बारे में भी इसी तरह की बातें की जाती हैं कि इस्लाम एक नफ़रत का दीन है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम तो सरासर मोहब्बत है। इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत है। इंसानियत जो है वो इस्लाम की एक अहम खसूसियत है जिसका दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो शायर कहता है उसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार। आप ख़ुद भी अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत का सिलसिला उस खालिक हकीकी से शुरू होता है जो अपने पैगंबर से भी मोहब्बत रखता है और अपने बंदों से भी मोहब्बत रखता है। जैसा कि हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो हमारा आज का ये लेक्चर इसी के साथ इख्तिताम पजीर होता है। हमने 3 अशार की तशरीह की, तो आप इसको बड़े गौर के साथ समाअत करें और अशार की तशरीह लिखने की कोशिश करें और बतौर हवाला ये अशार या और भी कोई कुरान पाक की आयत जो आपको लगे कि वो इस शेर के साथ मुंसलिक हो सकती है या अहादीस मुबारका, तो आप वो तशरीह में उसको ज़रूर उसके साथ मुंसलिक करें। तो इंशाअल्लाह बाकी के हिस्से के साथ हम इंशाअल्लाह बाकी 3 अशार की तशरीह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।